name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is one of the greatest plays of Shakespeare, named as The Tempest. We are going to discuss about the play The Tempest, written by William Shakespeare. It is one of the famous tragic comedies of Shakespeare. Shakespeare shows his imagination powers away from reality. Means उसके इस प्ले में हम जो चीज़ भी डिस्कस करेंगे वो रियलिटी से बहुत दूर है, उसमें से रियलिटी का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है. इसमें इमेजिनेशंस हैं, उसमें शेक्सपियर की अपनी इमेजिनेशन पावर्स ने शो की हुई है कि वो कैरेक्टर्स को किस तरह से बना सकता है. कोई भी चीज़ रियलिटी नहीं है. कैरेक्टर लिस्ट ऑफ द टेम्पेस्ट: प्रॉस्पेरो एक इंसान है, मेरिंडा डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो है, एरियल स्पिरिट सर्वेंट ऑफ प्रॉस्पेरो है, साइकोरेक्स बैड विचेस है और कैलिबन सन ऑफ साइकोरेक्स है. अब हमने इतने से कैरेक्टर्स देखे, अब इनका आपस में रिलेशन का भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि इनमें रिलेशन है क्या, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर लिस्ट पे जाएंगे. प्रॉस्पेरो एक ऐसा इंसान है जिसको उसके भाई ने अपने महल से निकाल दिया था. ये एक जगह का राजा था, मिलान का, वहाँ से निकाल दिया था. इसलिए ये मिरांडा के साथ एक आइलैंड पे रहता है. और जब इस आइलैंड पे आया था तो यहाँ पे एक कब्जा था साइकोरेक्स का, जो कि बैड विचेस में से एक थी. बहुत बुरी रूह थी, आप बहुत बुरी आत्मा थी कह सकते हैं. तो प्रॉस्पेरो ने साइकोरेक्स को मारा था और उसके चुंगल से एरियल को रिहा करवाया था, जिसकी वजह से एरियल अपनी खुशी से ही प्रॉस्पेरो के पास काम करती थी. और जो प्रॉस्पेरो था उसने एरियल को लास्ट में अपना सर्वेंट बना लिया था क्योंकि उसने साइकोरेक्स से बचाया था. और कैलिबन सन ऑफ साइकोरेक्स है और ये प्रॉस्पेरो से थोड़ी सी नफरत भी करता है क्योंकि प्रॉस्पेरो ने इसकी माँ को मारा था. लेकिन क्योंकि इसकी माँ को मार दिया था, अब कैलिबन के लिए कोई जगह नहीं रही थी, इसलिए ये प्रॉस्पेरो के पास ही रहता है एज ए सर्वेंट. नेक्स्ट कैरेक्टर लिस्ट में हम देखते हैं एंटोनियो, ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो है. हमने डिस्कस किया था कि प्रॉस्पेरो को उसके भाई ने निकाल दिया था, ये वही वाला भाई है. अलांसो ड्यूक ऑफ नेपल्स है, जिसने एंटोनियो की मदद की थी, एंटोनियो की हेल्प की थी अलांसो ने प्रॉस्पेरो को मिलान के किंग से हटाने के लिए. फर्डिनेंट है, सन ऑफ अलांसो है. सेबेस्टियन है, ब्रदर ऑफ अलांसो है. ये भी एक 4 कैरेक्टर्स ये हैं और 5 कैरेक्टर्स ये हैं. हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि एक समंदर है, उसमें तूफान आया हुआ है और एक बाप बेटी एक जजीरे पे खड़े होकर, आइलैंड पे खड़े होकर देख रहे हैं कि तूफान उठ रहा है. फिर थोड़ी देर के बाद जो उसकी बेटी होती है वो उसे शक होता है कि ये काम मेरा बाप ही करवा सकता है, मिनिस्टर के प्रॉस्पेरो करा सकता है. ये मेरिंडा का अपना एक व्यू होता है कि मेरा बाप ऐसे काम करवा सकता है. फिर अपने फादर से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, कि मिनिस्टर उसके ये तूफान क्यों उठवाया. वो कहता अच्छा मैंने उठवाया. फिर वो अपनी बेटी के सामने मान जाता है प्रॉस्पेरो, कहता हाँ ये सब काम मैं एरियल के ज़रिए करवा रहा हूँ. तुम्हें नहीं पता कि इस जहाज़ में जिसको मैं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें कौन कौन है. उसी जहाज़ में जिस समंदर में तूफान आ रहा है उसमें एक शिप जा रही थी. उस शिप में होता है एंटोनियो, अलांसो, फर्डिनेंट एंड सेबेस्टियन होते हैं. और ये चारों लोगों को प्रॉस्पेरो अपना दुश्मन मानता है. इस वजह से चाहता है ये सब मर जाएं. जो एरियल होती है वो मिस्टर के जो प्रॉस्पेरो है वो सोचता है कि अब वो वक्त आ गया कि मैं अपनी बेटी को सारी बात बता दूं कि मेरे साथ 12 साल पहले क्या हुआ था. फिर वो मेरिंडा को बताता है कि इस तरह करके तुम्हारे चचा ने मेरे साथ क्या क्या किया था, किस तरह से मिलान का मैं किंग था, उसने मुझे किंगशिप से हटाया. और भी बताता है अपनी बेटी को, सब कुछ वो क्लियर कर देता है कि 12 साल पहले इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, जिसकी वजह से आज मैं चाहता हूँ कि इस समंदर में जो तूफान उठा है इसमें ये सब लोग मर जाएं. ये अपना व्यू होता है इसका प्रॉस्पेरो का. जब तूफान आया तो शिप बिल्कुल डूबने लगा, तो कुछ लोग थे जो साहिल पे, सब लोग बेहोश हो गए उसी टाइम ही, मतलब डर खौफ से. तो थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सीन जो शेक्सपियर ने हमें दिखाया वो ये होता है कि एक जजीरा है, उसके ऊपर एंटोनियो, अलांसो और सेबेस्टियन बेहोश पड़े हुए हैं. थोड़ी देर के बाद उनको होश आता है, लेकिन जो फर्डिनेंट है इसको एरियल उठा के ले जाता है प्रॉस्पेरो के पास, क्योंकि प्रॉस्पेरो हुक्म देता है कि मुझे अलांसो का बेटा चाहिए, क्योंकि अलांसो ने मेरे साथ गद्दारी की थी, अभी मुझे उसका बेटा चाहिए, उसे मैं अपने बदले लूँगा. और जो एरियल है ये इस शर्त पे काम कर रहा होता है प्रॉस्पेरो के साथ कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा कारनामा अंजाम दूंगा तो तुम मुझे फ्री कर दोगे. क्योंकि फिर प्रॉस्पेरो उसको रिप्लाई करता है कि मैंने तुम्हें साइकोरेक्स से बचाया था, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम मेरे साथ ही काम करो, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो. इस पे एरियल जो था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि मैंने इतने 12 सालों से मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, ये फिर भी मेरे साथ खुश नहीं है. बहरहाल ये एरियल मान जाता है, ठीक है मैं तुम्हारे काम करूँगा. फिर एरियल ही फर्डिनेंट को वहाँ से उठा के लेके आता है यहाँ पे प्रॉस्पेरो का जो आइलैंड है उस पर ले आता है. फिर इस साइड पर ये हमें दूसरा सीन ये दिखाता है फर्डिनेंट से प्रॉस्पेरो बहुत ज़्यादा काम करवाता है, बहुत सख्त जान वाला काम करवाता है. और जो मेरिंडा है इसने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी इंसान को देखा होता है
अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही अपने बाप के अलावा किसी इंसान को देख रही थी, क्योंकि एरियल जो है वो एक स्पिरिट है, वो इंसान नहीं है। और कैलिबन जो है वो आधा इंसान है आधा एनिमल है। और कैलिबन से थोड़ी सी जो मरिंडा है वो वैसे खींची खींची रहती है, क्योंकि कैलिबन ने मरिंडा के साथ बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश की थी 1-2 बार। तो इस वजह से मरिंडा कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, लेकिन जब कैलिबन ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसके बाद से मरिंडा के दिल में कैलिबन के लिए बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। तो फर्डिनेंड वो पहला इंसान था जिसको मरिंडा अपने बाप के बाद देख रही थी, इसलिए उसको वो अजीब लगता था कि वो उसे देखती रहती थी कि कैसा इंसान है, इंसान ऐसे होता है, क्योंकि उसका बाप 12 सालों से उसको लेके एक आइलैंड में रह रहा था जहाँ में किसी इंसान का आना जाना नहीं था। तो दूसरी साइड पे जो एरियल होती है वो खुद को गायब कर लेती है, अपने उसको प्रॉस्पेरो को इतना कह के कि ठीक है मैं तुम्हारे आर्डर्स को फॉलो करूँगी। जब वो वहाँ पे जाती है जहाँ पे समंदर के साहिल पर इनको होश आया होता है, एंटोनियो, फर्डिनेंड और सेबेस्टियन को वो एक म्यूज़िक बजाता है, बल्कि एरियल म्यूज़िक बजाता है, तो सारे सो जाते हैं। सेबेस्टियन सो जाता है, जबकि एंटोनियो और सेबेस्टियन रहते हैं, मीन्स कि इनको नींद नहीं आती, जबकि अलांसो सो जाता है। तो एंटोनियो जो होता है वो सेबेस्टियन को भड़काता है कि तुम अपने भाई को मार दो और तुम ड्यूक ऑफ नेपल्स बन जाओ, क्योंकि एंटोनियो ने खुद अपने भाई के साथ ऐसा ही किया होता है कि उसको निकाल के मिलान का खुद ही राजा बन जाता है। तो एंटोनियो सेबेस्टियन के साथ प्लान्स बना रहा था कि अलांसो को हम लोग मार दें, ऐसे कर दें। तो जो एरियल होता है वो एक अच्छी विच है, अच्छी स्पिरिट है, तो वो सेबेस्टियन को उठा देती है कि वो लोग इसको मार ना लें। पहले वो रुकावटें क्रिएट करती है कि वो कुछ लोग बुरा नहीं कर सकते सेबेस्टियन के इसके साथ, लांसो के साथ। लेकिन जब एरियल को काम मीन्स एरियल के काम मुश्किल हो जाता है कि कैसे इन दोनों को रोके, तो लास्ट में ऐसा करती है वो उसको जगा देती है सेबेस्टियन को, इसलिए वो सेबेस्टियन को अलांसो को मार नहीं सकता, सेबेस्टियन और एंटोनियो। दूसरा प्ले हमें ये दिखाया, जो कैलिबन है वो बहुत ज़्यादा खार खाता है प्रॉस्पेरो से, क्योंकि प्रॉस्पेरो ने उसकी माँ को मारा था। फिर जब उसे पता चलता है यूं एक इस आइलैंड पे एक शिप आई है, उसमें से कुछ लोग निकले हैं, तो कैलिबन जाता है उनके पास। इसको रास्ते में जब तूफान आया था तब लोग तितर बितर हो गए थे, तो उनमें से एक अलांसो का सर्वेंट भी था और इसके साथ एक और इंसान भी था, 2 लोग थे। वो कैलिबन को मिलते हैं ना, तो कैलिबन उनसे कहता है कि मुझे तुम लोग की हेल्प की ज़रूरत है, और वो लोग कैलिबन को वाइन देते हैं। जब कैलिबन वाइन पीता है तो वो आधा इंसान है आधा जानवर है, तो उसकी दिमाग भी शैतानी हुआ ना एक किस्म का। तो वो उन्हें कहता है कि मुझे प्रॉस्पेरो को मारना है, तुम लोग मेरी मदद करो। वो दोनों लोग भी राज़ी हो जाते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे जो किंग है, तुम्हारा जिसके पास तुम सर्वेंट, उसको हम मार देंगे। ये इधर से डिसाइड करते हैं। और दूसरी साइड से जो प्रॉस्पेरो, उसको किसी तरह से खबर पहुंच जाती है कि कैलिबन जो मेरा सर्वेंट था, साइकोरेक्स का बेटा था वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और प्लान्स बना रहा है, तो वो इन तीनों को मरवा देता है। कैलिबन का किस्सा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्डिनेंड को। फर्डिनेंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है प्रॉस्पेरो को इम्प्रेस करने के लिए, क्या अब तक प्रॉस्पेरो मुझे छोड़ दे, आज़ाद कर दे। बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बहुत वर्क हार्ड करता है, ये बहुत ज़्यादा काम करवाता है प्रॉस्पेरो, क्योंकि उसको अलांसो से नफरत होती है कि अलांसो ने मेरे भाई के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा किया था। वो अपने माजी को भूल नहीं पाता जो 12 साल पहले इसके साथ हुआ था, और अलांसो ने ही, एंटोनियो तो इसको निकाला था ना मेलान से, और अलांसो ने अपने आदमी के साथ मिलकर प्रॉस्पेरो इसकी बेटी को समंदर में फेंकवा दिया था। इस चीज़ का बदला लेने के लिए वो फर्डिनेंड पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। फिर इतने में दिखाता है कि जो ये होती है मरिंडा, इसको फर्डिनेंड से प्यार हो जाता है, उसको देखती रहती है 24 घंटे। फिर एक ऐसा सीन आता है कि वो फर्डिनेंड काम कर रहा होता है, तो मरिंडा उसके पास जाती है, दोनों अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के सामने, और जो प्रॉस्पेरो है वो छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी अपनी बेटी के लिए कोई लड़का चाहिए होता है जिससे वो शादी करते हैं उसकी। तो फर्डिनेंड को माफ़ कर देता है प्रॉस्पेरो और उसको ले आता है अपने महल में, और दोनों को दुआएं देता है, मिस्टर के वो खुश होता है इन दोनों से। दूसरी साइड पे जो एरियल है वो सेबेस्टियन और अलांसो और एंटोनियो को बताते हैं कि तुम लोगों के साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है, तुम लोग ये तो सोचो। वो सोचते हैं तो एरियल से ही पूछते हैं कि हमें बताओ हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्या काम किया। तो वो बताती है तुम लोगों ने ऐसा 12 साल पहले प्रॉस्पेरो के साथ किया था, तो इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो वो कहता है हम उसके पास ले जाओ, हम उससे माफ़ी मांगेंगे। जो एरियल होती है वो एंटोनियो, अलांसो और सेबेस्टियन को वहाँ लेके आती है। जब अलांसो ये देखता है कि सेबेस्टियन वो मेरा बेटा फर्डिनेंड पहले से यहाँ आया, तो वो बहुत खुश होता है, वरना उसे लग रहा था कि मेरा बेटा समंदर में कहीं डूब गया है, क्योंकि इनकी होश में आने से पहले ही एरियल फर्डिनेंड को वहाँ से उठा के ले आया था। तो ये एक बहुत प्यारी सिचुएशन होती है जब बाप को पता चला कि मेरा बेटा अभी तक जिंदा है। तो एंटोनियो, अलांसो और सेबेस्टियन प्रॉस्पेरो के पास आते हैं। प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगता है अलांसो, और अपने हर बुरे काम की माफ़ी मांगता है। मुझे उसको यकीन दिलाता है कि हम तुम्हें मिलान का दोबारा से किंग बना देंगे, ऐसे वैसे। लेकिन जो एंटोनियो है वो खामोश रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। बट प्रॉस्पेरो अपना दिल को बड़ा करता है और इनको माफ़ कर देता है बिल्कुल भी।
वो कहता ठीक है, मुझे बदला नहीं लेना, तुम लोगों को कल आ गई तो बात खत्म यहीं पे। ये इन तीनों को माफ़ कर देता है। लेकिन हमें जो एक पॉइंट शेक्सपियर ने बताने की कोशिश की हुई है कि अंटोनियो अभी भी खामोश होता है। जबकि दोबारा प्रॉस्पेरो को मिलान ले जाते हैं ये लोग, वहाँ जाके इसको दोबारा दे देते हैं, वो इसकी किंगशिप वापस आ जाती है और फर्डिनेंड और मिरिंडा की आपस में मैरिज हो जाती है। वो दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। और सबसे अहम पॉइंट जो शेक्सपियर ने इन द एंड ऑफ द प्ले हमें बताया वो ये होता है कि प्रॉस्पेरो ने आइलैंड पे ठहरते हुए ही एरियल को आज़ाद कर दिया। तो उसने कहा था कि तुमने 12 सालों तक मेरे लिए काम किया है, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम्हें आज़ादी दी जाए। तो वो इसको आज़ाद कर देता है और हमें यूँ दिखाया गया एंड जो है इस प्ले का कि एरियल अपनी मर्ज़ी से हवाओं में उड़ रहा है। उसे यूँ लग रहा है कि मैं फ्री हो गया हूँ। इसी के साथ हमारा ये प्ले ख़त्म होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड यू लाइक इट।